ओके मैम ये क्लियर है, डायरेक्ट कोफैक्टर। यस यस यस, उधर ही जा रही हूँ डायरेक्ट। सो आई यस गेस मैम, ये थोड़ा सा कट हो C21 गया है। हाँ C21 मैम यहाँ पे आ रहा है -2, और हम्म आपने जो मेथड से किया है वहाँ पे आ रहा है 2। तो ओके आपने पुट इन करते वक्त भी इसको 2 ही पुट किया है, -2 नहीं किया है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, लेट अस चेक। 2 1 2। ये कुछ तो मिस्टेक होगा, लेट अस सी। यस, एवरीवन हैज ट्राइड टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। अगर किसी ने नहीं किया है, कैन यू टेल मी इसका आंसर क्या आया फर्स्ट का? ए इनवर्स क्या आया इसका? यस, कल सब लोग ही प्रेजेंट थे ना, एंड सबको मैंने सिखाया है इनवर्स। सबकी एग्जाम्स भी आ रही है। अगर मैट्रिक्स चैप्टर नहीं है तो ठीक है, बट स्टिल आपको करना तो है, मैट्रिक्स पढ़ना तो है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आने वाला है। सी, मैं तो सिखा के खत्म कर दूंगी, बट इफ यू आर नॉट डूइंग होमवर्क, इफ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस, देन कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इतने लेक्चर्स लेने का एंड इतना डीप में सिखाने का। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। ओके, आंसर बताओ। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नो डाउट, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे चैप्टर में वो है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी आपने 10th स्टैंडर्ड में साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व किया है, लीनियर इक्वेशंस को, है ना? जहाँ पे आपको सपोज कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है, x + y = 3 एंड लेट्स से x + 2y = 5। ये आपको इक्वेशन दिया है एंड यू आपको बोला गया था 10th स्टैंडर्ड में कि इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और मुझे x का वैल्यू और y का वैल्यू बताओ, है ना? तो यहाँ पे सिर्फ 2 अननोन्स थे और 2 इक्वेशंस थे, राइट? तो इस केस में आपको बहुत सारे मेथड्स हमने सीखे थे 10th स्टैंडर्ड में कि कैसे देयर वाज ग्राफिकल मेथड, देयर वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्विंग मेथड, तो बहुत सारे मेथड्स थे, ठीक है? बट ये था सिर्फ 2 अननोन्स के लिए, मतलब x और y। अगर आपके सामने 3 अननोन्स आ गए, ठीक है, व्हाट इफ यू गेट 3 अननोन्स x, y एंड z, तो कैसे सॉल्व करोगे 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियस? ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हम इनवर्स का मदद ले सकते हैं। देखो तो कैसे करना है, लेट्स फाइंड आउट दैट। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशंस में लिखती हूँ। गिवन इक्वेशंस आपको होंगे 3 इक्वेशंस होंगे x y z में। लेट्स से दिस इज a11x प्लस a12y प्लस a13z। अभी मुझे इसको बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं ये जो कोएफिशिएंट्स है x y और z के, इनको a के फॉर्म में ही लिख रही हूँ, सो दैट हमको बाद में इजी पड़े। एंड इक्वल टू एक कांस्टेंट है b1, ठीक है? तो a और b कांस्टेंट टर्म्स है, देन दिस विल बी a21x a22y प्लस a23z b2 a31x a32y a33z इक्वल्स टू b3, ठीक है?
तो ये क्या है, ये सारे x की कोफिशिएंट्स है, ये सारे y के कोफिशिएंट्स, ये सारे z के कोफिशिएंट्स है, और b1 b2 b3 आर द कांस्टेंट्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ओके, ना हमें ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। गिवन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले बनाएंगे ए मैट्रिक्स जो कि सारे के सारे कोफिशिएंट से बनेगी। ओके, तो आपको अभी थोड़ा सा आइडिया आ ही गया होगा क्या दिखेगी वो मैट्रिक्स। A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। बराबर। ये मैंने क्या किए, सारे x की कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट, z की कोएफिशिएंट, ऐसे सारे मैंने मैट्रिसेस बना दिया ये पूरा। तो ये मेरा बन गया ए मैट्रिक्स। अभी एक दूसरा मैट्रिक्स में बनाऊंगी बी मैट्रिक्स, जो कि होगा बस एक कॉलम मैट्रिक्स, ये वाला सारे कांस्टेंट्स का, b1 b2 b3। ठीक है, और एक एक्सेप्ट मैट्रिक्स भी बनाएंगे सारे अननोन्स के लिए। तो हमारे अननोन कौन है, x y एंड z, x y एंड z। तो ये आपके तीनों मैट्रिक्स हो गए। अभी इसको लिखना कैसे, अभी देखो a मल्टीप्लाइड बाय x है ना, मतलब a मल्टीप्लाइड बाय अननोन इक्वल्स टू b है, राइट। तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, देयरफॉर a मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय x मैट्रिक्स इज इक्वल टू b मैट्रिक्स। मतलब ये इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर मुझे लिखना है तो पहले सारे a मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द अननोन्स एंड इक्वल्स टू द कांस्टेंट्स, राइट। तो मैं ये जो गिवन इक्वेशंस है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना। I will multiply both sides by A inverse। ठीक है, तो दोनों को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स, एंड ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू B। अभी क्या लगता है आपको ये क्या होगा इसका आंसर, A इनवर्स इंटू A, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, क्या लगता है? 1। अभी मैट्रिक्स फॉर्म में 1 का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, बराबर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 1। ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो अगर मुझे एक्स मैट्रिक्स चाहिए, अभी एक्स में सारे अननोन्स है, मुझे वही मैट्रिक्स चाहिए। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द सेम नंबर, लाइक दैट। तो एक्स मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, A इनवर्स इनटू B। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो और आपको एक्स मिलेगा, मतलब एक्स मैट्रिक्स या अननोन मैट्रिक्स मिलेगा। समझे हो क्या? तो ये छोटा सा डेफिनेशन है, ये रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे इन द सम्स। ओके, इसको प्रूफ वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से अभी A इनवर्स आपको पता है, वेयर A इनवर्स जो हमने कल ही बात किया था, 1 अपॉन A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। ओके, तो अभी हमें करना क्या है, ये क्या टाइप के क्वेश्चन है, सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सॉल्व करना मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। सॉल्व करना मतलब क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यहां से मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल रहा है ना। अगर मैं एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करती हूँ तो ये समझा है क्या, एक बार देख लो। We will directly use this in our questions. Okay. अरे कुछ बोलो।
क्या हो गया है सब लोग? यस मैम। इतना क्यों शांत हो गए हो? क्वेश्चन 1, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ऐसा ही आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी। सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके, ये 4 मार्क्स के लिए आता है बेसिकली। अगर थ्योरी पेपर है तो ये जरूर आएगा ऐसे क्वेश्चन। देन x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 6। देन 3x माइनस 2y प्लस 5z equals to 5 and 2x minus 3y plus 6z is equal to 7। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, आपको एक्स वाई जेड का फॉर्मेट मतलब एक्स वाई जेड का मीनिंग पता करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करना है। सोल्यूशन लिखती हूँ मैं। ओके, सो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। आप डायरेक्टली मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखो, गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? ऐसे ही फॉर्मेट में लिखो, ए एक्स इक्वल्स टू बी। और एक और चीज, अगर क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, कभी कभी एक्स का टर्म नहीं होता है, कभी जेड का टर्म नहीं होता है, कभी ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, या फिर ये कांस्टेंट टर्म इस साइड पे होता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आपको ना एक तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? एक्स का टर्म, वाई का टर्म, जेड का टर्म इक्वल्स टू कांस्टेंट, बराबर। अगर बाय चांस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिख रहा है तो पहले उसको लेके आओ स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड देन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। अभी मैट्रिक्स फॉर्म में इसके लिखते हैं, पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स देखो, सारे पहले एक्स के कोएफिशिएंट्स, सो 1 3 2, फिर y के कोएफिशिएंट्स 3 -2 -3, एंड फिर z के कोएफिशिएंट्स 2 5 6। फिर x क्या था मेरा? x ऑल द अननोन्स x y z इक्वल्स टू b। b मेरे 6 5 एंड 7। ठीक है ना? अभी अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, आपको अगेन यही चीज मिलेगा। तो आप करके भी देख सकते हो, क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ओके, बट करने की जरूरत नहीं है ना। एज ax is equal to b, so therefore x equals to a inverse of b। डायरेक्टली यही यूज करना है, x equals to a inverse of b। अभी हमें a inverse फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? a inverse फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज टू फाइंड a inverse। तो वो पूरा तामझाम करना है हमको वापस, जो कल सिखाया, राइट? तो कोफैक्टर मेथड से करूं या शॉर्टकट मेथड से करूं, आप बताओ। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये आपका ए इनवर्स है, आपको किसी भी तरह से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, राइट? तो पहले तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। आपका ये ए है, okay? Now what will be the determinant of this? Come on, everyone has to solve. Tell me the determinant of a.
ओके करेक्ट. सो आई थिंक सिर्फ गिरीश और मैं ही है इस लेक्चर में, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना? ठीक है, तो मैं सिर्फ गिरीश को सिखाऊंगी. ओके, सो यस इट इज करेक्ट. -31 इज द आंसर. सो एज यू नो कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर आवर इनवर्स विल एग्जिस्ट. तो ये बस आप एक लाइन लिख सकते हो सो दैट या इट इज कंप्लीट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए. सो नाउ एडजॉइंट ए. ओके, एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. बराबर, ये होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स. सो इसका मीनिंग क्या कि ये जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज. बराबर, ये हमको करना है. तो अभी हम लोग कोफैक्टर्स निकालते सारे. ओके, C11 से स्टार्ट. सो -1 रेज टू 1 + 1 इनटू, डायरेक्टली आप कर सकते हो C11 मतलब ये -2, हाँ 5 6, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -12 -15. ठीक है, that is -12 + 15 which is 3. correct. Now C12, so -1 raised to 1 + 2, ये है 3 2 5 6 equals to again -1 1 + 1 करेंगे, 1 + 2, 3 6 are 18 -10. So this will be what? -1 into 8, -8. ठीक है, सेम वे C13. तो अगर देखो मैं आपको एक फ्रैंकली बता रही हूँ अगर थ्योरी एग्जाम है एंड आपको ये सम 4 मार्क्स के लिए आता है तो आपको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, शॉर्टकट से इनवर्स निकालोगे एंड दिखाओगे नहीं वर्किंग तो शायद पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा. सो दिस, ये प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए. ये फटाफट कैसे लिखने आना चाहिए, फटाफट इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. तो एटलीस्ट ये वाले ऐसे सम्स के भी 1-2 बार प्रैक्टिस करना बिफोर द एग्जाम. अभी यूनिट टेस्ट तो आई थिंक सबकी ऑनलाइन ही होगी, तो दैट इज ओके. और अगर यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो बोलूंगी. -9 -4, that is -5. ओके, तो इस तरह से C21, C22. So I'm solving the sum dear. C23, C24, sorry not 24, 24 कहाँ से आएगा? C1, C32 and C33. ठीक है, तो हम कोफैक्टर मेथड से ये पूरा एडजॉइंट कंप्लीट कर रहे हैं. तो सेम वे आपको ये पूरा सॉल्व करना है, राइट? सो ये ऐसे पूरा सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, दैट इज -1 raised to 2 + 1, -24. या करेक्ट. ये 3 -3 2 and 6, ये हो जाएगा -1 raised to 3 and 18 -6, करेक्ट, -24. Then C22, 2. okay, let's see what I am getting. C2 -1 raised to 4, 6 - 4, हाँ करेक्ट, 2 बराबर.
-1 रेज टू 2 + 3, ठीक है, 1 2 3 एंड -3 रेज टू 5, ये रहेगा -3 -6, तो ये है 9 बराबर। देन लास्ट 3 -1 रेज टू 3 + 1, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 मैम -9 ना, नहीं, ये -1 1 रेज टू into 5 है ना? -9, 1 into -9। नहीं, ये -1 ही रहेगा ना, बिकॉज इट इज 2 + 3, सो रेज टू 5 ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, है ना? यस मैम। हाँ, तो +9 हो जाएगा। ये हो गया इवन पावर 3 + 1, इवन पावर रहेगा तो वो पॉजिटिव हो गया। 3 5 15 -4, ये +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ओके, लास्ट 2 3 + 2, ये क्या है -1 रेज टू 5, अगेन दिस इज ऑड पावर, 5 -6, तो ये -1 ये -1 हो गया 1। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है आपको अगर आप कोफैक्टर से कर रहे हो, ठीक है। 3 + 3, ये हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। रेज टू 6 -2 -9, अब ये हो गया -11, बट ये पॉजिटिव पावर है तो वो -11 ही रहेगा, नो साइन चेंज, ठीक है। तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया, चलिए लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो देयरफॉर P is the cofactor matrix which is 3 -24 19 and -8 2 and 1 -5 9 and -11। ओके, अभी ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेना है, दैट इज योर एडजॉइंट। ये एडजॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, बाय मिस्टेकली वी राइट डाउन दैट दिस इज द एडजॉइंट। नो, दिस इज नॉट द एडजॉइंट। एडजॉइंट अभी लिखेंगे, एडजॉइंट ए इज सी ट्रांसपोज। सो इसका ट्रांसपोज ले लो फटाक से, -24 2 9 19 1 and -11। ओके, ये आपका एडजॉइंट है। ओके, और बस अभी आपको क्या करना है, हाँ अभी ए इनवर्स तो आ गया, तो फ्रॉम 1, अभी 1 एक हम ये वाला जो ये है इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 और 0, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, इसमें अभी आपको ए इनवर्स और बी सब्स्टिट्यूट करना है। बी क्या है मेरा 6/7, ठीक है, और ए इनवर्स तो अभी निकाला, राइट। सो देयरफॉर आप यहाँ पे ए इनवर्स लिख सकते हो, देयरफॉर ए इनवर्स इज 1/31, तो 31 को नहीं भूलना है, एंड देन दिस, ठीक है। सो दिस इज योर ए इनवर्स। ना मुझे फ्रॉम 1 और सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, मेरा इक्वेशन 1 क्या है रे, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। मैम -31 आया था। अच्छा -31 है क्या, हाँ ओके, -30, ओके। सो ये अभी हम पूरा इनवर्स ले उठाते हैं, ये पूरा इनवर्स यहाँ पे आ गया, ओके, इक्वल्स टू, और b क्या था, b था मेरा 6/7, ठीक है। इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, -1/31 लिख दो बाहर, उसको बाहर ही रखो, उसका कोई काम नहीं है फिलहाल। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है,
तभी जाके आपको x मिलेगा। सो इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, यू हैव टू और आपको करना है आगे। तो ये -1/31 इसको ऐसे ही रखो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी आप देख सकते हो कि ये है 3x3 मैट्रिक्स एंड ये है 3x1 मैट्रिक्स, तो 3 सेम है, बट आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो बनेगा 3x1 ही, मतलब कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा, राइट। तो जैसे हमने किया था फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, वैसे कर दो, ठीक है। सो 3 इंटू 6 18 प्लस -24 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -120 प्लस 19 7 इट इज 133, ओके करेक्ट। देन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 8 6 48 -48 प्लस 2 5 10 प्लस 7 10 -5 इंटू 6, तो -30 प्लस 45 -77 हो गया, ठीक है। तो ये आपका बस इतना ही आने वाला है, 3x1 ही रहेगा आपका मैट्रिक्स का साइज। -1/31 बाहर लिखो एज इज, ये हम सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 31, दिस विल बी -31, दिस ऑल्सो विल बी -31, ठीक है। तो अब नहीं सॉरी, लास्ट वन इज नॉट -31, इट इज 62, ठीक है, 3x, ओके। अभी आप ये जो -31 है 1/31 उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते, सो दैट विल बी 1 -1 1 एंड 2, करेक्ट। तो ये क्या है, ये आपका x है, x y z, तो अपना जो कैपिटल X था वो क्या था, x y z। अभी हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से आप ये लिख सकते हो कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। समझा है? इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। यस, सो इनवर्स निकालने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, दिस इज योर कंप्लीट आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपको दिखना चाहिए। तो कभी कभी ये एमसीक्यूज में भी पूछे, इट इज पॉसिबल, दे कैन आस्क यू इन एमसीक्यूज आल्सो, बट तभी क्या आप ये पूरा सम सॉल्व करोगे? नहीं, हम ये पूरा सम सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब कोफैक्टर निकालना तो सवाल ही नहीं पैदा, तभी हम क्या करेंगे, हम लोग शॉर्टकट मेथड से, ओके। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, फटाफट सॉल्व। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, solve the following equations by inverse matrix method, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स मेथड हम यूज करने वाले हैं नाउ। 3x plus y plus 2z is equal to 3, 2x minus 3y minus z is equal to -3, x plus 2y plus z equals to 4, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सी, आप डायरेक्ट ax इक्वल्स टू b करके लिख सकते हो, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। a क्या है, 3 2 1, 1 minus 3 2 and 2 minus 1 1, x क्या है, x y z इक्वल्स टू b क्या है, 3 minus 3 4,
ठीक है, ये एक बार लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, नथिंग, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट A inverse. So therefore x will be what? X will be A inverse into B. तो A inverse find out करने का शॉर्टकट मैंने बताया है बराबर. I have told you the shortcut to find out A inverse. Okay? तो A inverse के लिए सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए. तो रफ में डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं. A डिटर्मिनेंट रफ में आप सॉल्व कर लो. ठीक है, क्या आएगा मैं इसका आंसर बता देती हूँ. ए डिटर्मिनेंट का आई गेस इट इज 8. इट इज 8. ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट मिल गया 1/8. आपको ये याद. अभी यहाँ पे एडजॉइंट चाहिए, राइट? तो एडजॉइंट का मैंने बताया है. सिंपल ट्रिक क्या यूज करते हैं हम लोग, चलिए करते हैं. सो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अगेन आई एम रिवाइजिंग यस्टरडेज शॉर्टकट. तो किसी को अगर डाउट है तो स्टिल यू कैन सी दैट. ओके, so this will be 3, 2, 1. इसको थोड़ा सा हमें स्पेस आउट करके लिखना है ना. 3, 2, 1. फिर ये 1 -3 2, देन 2 -1. बस जो क्वेश्चन दिया है उसको बस आपको लिखना है इस तरह से, अलग तरह से. देन व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो कॉपी और रिपीट द कॉलम्स. तो ये दोनों कॉलम्स है 3, 2, 1, 1 -3 बराबर. देन वी विल रिपीट द रोज. ये दोनों रोज है, इनको रिपीट करेंगे. 3, 1, 2, 3, 1 एंड 2 -3 -1 2 माइनस बराबर. फिर इसके बाद क्या करना है, कैंसिल आउट करना है. तो फर्स्ट रो कैंसिल एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल. ठीक है, देन बस स्टार्ट हो जाना है हमें. सो यहाँ पे साइड में ही मैं करती हूँ. एडजॉइंट के लिए, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. -3 into 1 -3 -3, तो वो +2 हो जाएगा. -1 into 1 is -1 -2. ओके, एंड 2 2s are 4 -3, तो वो हो जाएगा +3. ठीक है, इस तरह से. अभी नेक्स्ट. ओके, एक चीज मैंने गलती कर दी. क्या गलती किया मैंने, बताओ. व्हाट मिस्टेक डिड आई डू? हाँ, -2 लिखा. सॉरी, आपने -1 -2 लिखा. नहीं. सी, मैंने क्या बोला था, सॉल्व हॉरिजॉन्टली राइट वर्टिकली. तो ये मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए -1 -2 एंड 4 +3, ऐसे लिखना चाहिए था. बट मैंने इसको यहाँ पे लिखा. तो ये गलती आप मत करना, नहीं तो आपको वो ट्रांसपोज लेते हैं ना हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स का. ठीक है, तो ये जो आप क्या कर रहे हो, ये कोफैक्टर ही निकाल रहे हो बेसिकली. ठीक है, तो वो कोफैक्टर ही निकाल रहे हो, बट हम उसी के साथ ट्रांसपोज भी कर रहे हैं. तो इसीलिए हॉरिजॉन्टली सॉल्व करो बट वर्टिकली लिखो. देन 2 2s are 4, तो यहाँ पे आएगा -1. देन 1 into 3 3 -2, so 3 -2 and 1 -6. 1 -6. ठीक है, then again this one -1 -6, तो वो +6 हो जाएगा. 4 +3 and -3
-2, सॉरी 3 3s are 9, so -9 -2। तो देखा, आपको बहुत ही ध्यान से करना है, बस इसको थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस लगेगा, फिर फटाफट आएगा। अभी मैं आपको साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, इसलिए टाइम जाता है, अदरवाइज इसमें टाइम नहीं लगता। ओके, सो नाउ वी कैन राइट डाउन, दिस इज so this is what, -1, this is -3, this is 7, this is 3, 3 -2 -1, this is -7, sorry, -5, -3 -2 ना, +1 ये, एंड ये हो गया 5 7 -11, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट, इसको ले लेते हैं यहाँ पे, दैट्स इट। एंड ये है बी, तो बी के साथ इसको मल्टीप्लीकेशन भी करना है, राइट। तो अगर ये जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम आपको एडजॉइंट में ही लगेगा, अगर आप उसी को शॉर्टकट ट्रिक से कर देते हो, फिर तो ये मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ, वो भी सिर्फ एक एक रो का, है ना। सो व्हाट विल हैपन, ये आपका बहुत टाइम सेव करने वाला है, ठीक है। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे एंड फाइनल आंसर लिखोगे, तो आपको फाइनल आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मल्टीप्लीकेशन विल बी वेरी इजी। सो -3 प्लस -9 प्लस 20, this will be -9 -3 plus 28, 21 plus 15 minus 44, ठीक है। So what is this? यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहिए तो x y z 1/8, this is 8, this is 16, this is minus. So finally this is what, 1 2 -1 x y z। so आपका x y z है 1, y is equal to 2 and z is equal to -2। so ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में भी, एमसीक्यू में आता है तो सॉल्व द इनवर्स बाय अ शॉर्टकट, सिर्फ आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर d से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब तो लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, राइट, इतना सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इनवर्स फाइंड आउट करो एंड d से मल्टीप्लाई करो एंड डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, 3 चीजें आपको फाइंड करनी पड़ेंगी एंड देन यू विल गेट x y z, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट, any doubt, any questions? No ma'am. Okay, अभी रुको जरा, wait a minute। ठीक है, तो हमने इनवर्स कंप्लीट किया, सॉल्यूशन लिखा है हमने, सॉल्यूशन भी लिख कर लिया हमने। तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके नोट्स में, यू कैन ट्राई टू सॉल्व दीज, ओके, एंड बस फिर दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम्स, एमसीक्यू हो या फाइनल एग्जाम, ओके। सो
सो दैट कंप्लीट्स अवर चैप्टर मैट्रिसेस. अभी कोई भी ऐसा